हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में क्रिप्चॉफ करंट लॉ एंड क्रिप्चॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रखे थे हम लोग, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में पांच रजिस्टर्स का कंपिलेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और देखिए A, B and the resistance are R1, R2, R3, R4 and R5. Then देखिए रिलेशन तो हमें पता है कि जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 होता है तो R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। यही कंडीशन है फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे डेराइव करेंगे जरा देखिए। इसको 100 वोल्ट की बैटरी से पहले कनेक्ट कीजिए। आप किसी भी वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट 20 वोल्ट या भी वोल्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, और इन दो पोजीशन पे यहाँ पे X और यहाँ पे Y। ठीक है। अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट X एंड Y। देखिए अप्लाई करेंगे X पे, X माइनस 100 बाई R1 प्लस X माइनस 0 बाई R3 प्लस X माइनस Y बाई R5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन जब Y पे जब अप्लाई करेंगे तब Y माइनस 100 बाई R2 प्लस Y माइनस 0 बाई R4 प्लस Y माइनस X बाई R5 इज इक्वल टू 0। ये जो दोनों इक्वेशन बने हैं, अब इसमें कंडीशन हमने लगाया इफ X इज इक्वल टू Y देन X और Y ये दोनों का यदि पोटेंशियल सेम हो जाए, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। देखिए जब X इज इक्वल टू Y होगा और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, Y माइनस एक्स ये भी, और एक को ट्रांसपोज कर दीजिए और डिवाइड करेंगे। तो जब X इज इक्वल टू Y करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। यानी यदि ऐसा कंडीशन है तो ऐसा होगा, या ऐसा है ये रेशियो का रिलेशन है तो X इज इक्वल टू Y होगा, यानी एक दूसरे के ये पूरक है। ऐसा हो जाने से क्या होगा, देन R1 सीरीज विथ R3 and R2 series with R4 and all are in parallel combination. This is defined as R equivalent. ये होगा R equivalent। ठीक है। और this is the required condition for the balanced Wheatstone bridge WSB। R1, R2, R3, R4, R5 में यदि ऐसा रिलेशन है तब तो ठीक है। यदि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 नहीं होगा तब हम R इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे बाई सीरीज एंड पैरेलल मेथड।
तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा कि मान लीजिए R1 1, R2 2, 3, 4 और 5 ओम दिया हुआ है। ऐसे केसेस में या एक रैंडम वैल्यू कोई भी हो, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो बेसिक सा कंसेप्ट, ये तो रहा फर्स्ट कंडीशन, और फिर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस WSB। क्या करेंगे आप देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ग्रुप ऑफ रजिस्टर डिवाइड बाई नेट करंट। ध्यान दीजिए, यही कंसेप्ट हम लगाएंगे। ओके, देखिए मान लिया कि यहां से जो करंट गया वह करंट है I, और यहां से ये जो करंट डिवाइड होगा वह I1 एंड I2 में डिवाइड होगा। फिर इधर से कुछ करंट हो सकता है इधर जाएगा, क्योंकि इस बार तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं, R5 में कोई करंट पास करेगा। पास करने के बाद लास्ट में भी करंट I आएगा, तो मान लेंगे कि इससे जो पास किया वो I3 है और इससे जो पास किया वो I4 है। तो नेट करंट I इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 या इज इक्वल टू I3 प्लस I4। R5 में कितना पास किया फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब ये दो इक्वेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, x और y कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से। x कैलकुलेट किया, y कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन, x की वैल्यू y की वैल्यू वोल्ट में आ जाएगी। यदि 100 रखे हैं तो न्यूमेरिकल 100 या 10 रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और v यदि रख देंगे तो कोई भी एक v के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहां तक करने के बाद तो मैं आर इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, यहां पे देखिए लिखता हूं मैं लास्ट में, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई नेट करंट। नेट करंट I1 अपॉन I2 कर लें, या I3 अपॉन I3 प्लस I4 कर लें, या I1 प्लस I2 कर लें। तो I3 प्लस I4 हमने लिख दिया, या I1 प्लस I2 आप लिख देंगे। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, 100 अपॉन I3 प्लस I4। I3 कैसा होगा, कहेंगे x कैलकुलेट कर लिए हैं और यहाँ पे 0, तो I3 इज इक्वल टू x माइनस 0 बाई R3। तो x माइनस 0 बाई R3 यानी x बाई R3, और सिमिलरली I4 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई R4, तो y बाई R4, दैट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। दिस इज द वेरी इजी स्टेप टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट फॉर द अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द IT स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो सेक्शन है NCERT में कवर नहीं किया जाता है, या थोड़ा एडवांस लेक्चर है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए इसे। हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज की ज्योमेट्री देखिए अलग अलग हो सकती है। ये ऐसे है, इसको हम एक इस टाइप से ज्योमेट्री पे दे सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये है और बीच में ऐसे लगा दिया। क्योंकि वायर है तो उसका शेप हम किसी भी टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो ये A एंड B, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है, R1, R2, R3, R4, R5। आपको बस ऐसे देखना है कि जो A जंक्शन है वहाँ से दो ब्रांच निकलेंगे और B जंक्शन से दो ब्रांच मिलेंगे, और इन दोनों इनकमिंग आउटगोइंग जो ब्रांचेस होंगे उनके बीच में एक रजिस्टर होगा जो डिवाइड हुए और जो मिले। हाँ, ये अरेंजमेंट हो गया। और क्या अरेंजमेंट हो सकता है, देखिए ऐसे कुछ बेसिक्स अरेंजमेंट है जो कि माइंड में हमेशा ही होने चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज के। देखिए A एंड B, इसको R1 लिखा, R2, R3, R4 एंड R5। इन दोनों टर्मिनल को ऐसे पकड़ के ऐसे सोचिए, ऐसे खींच दें, यही बन जाएगा अलग अलग साइड में।
R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 और बीच में रेजिस्टेंस R5। और ज्योमेट्री देखिए कैसा पॉसिबल है। ये देखिए, इस ज्योमेट्री को देखिए, यहां पे मैं इसको R1 लिख रहा हूं, ये है R2, ये है R3, ये है R4 एंड ये है R5। ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। इन दोनों को उठाया और ए के साथ, ए जंक्शन के साथ ऐसे ऐसे पकड़ के इधर कर दिया, इसको ऐसे पकड़ा और इधर कर दिया, तो देखिए R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ये बीच में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दीज आर द सम बेसिक ज्योमेट्री ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बनाइए इसको और इस पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम हमने देख लिया। अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, ये हमने डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द सर्किट, सॉरी एक्स एंड वाई अक्रॉस द टर्मिनल्स, एंड आफ्टर दैट it is connected to the 100 volt battery and the current flow is I1 and I2, after that I3 and I4, then I is equal to I1 plus I2 or I3 plus I4. Then basic formula R equivalent is equal to 100 upon net current, R equivalent is equal to 100 upon I1, I3 plus I4, I3 is equal to X by R3 plus Y by R4. Okay, these are the basic steps you have to follow to calculate the R equivalent for the unbalanced Wheatstone bridge. Okay. The question is find the equivalent resistance of the circuit as shown in figure across the terminal A and B. Each resistance in the circuit is R. Very easy question. Do this. इसमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तो इसको यदि हम ढककर देखें, देखिए तो ये और ये R 1:1 1:1, तो इसका कोई रोल नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये R 2R और 2R और ये R, देखिए 2R और 2R पैरेलल में है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा मिलकर R बनेगा, और R ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू R/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी एंड करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 8 ओम 8 ओम 2 ओम 2 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 48 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि 2 ओम 8 ओम रेजिस्टेंस जो है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पे 2 व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है, उसको आपको देखना है। जल्दी से कीजिए। तो इसे आइए देखते हैं। जो रेशियो है देखिए 1:4 1:4, यानी इसमें कुछ नहीं फ्लो करेगा। 4:1 4:1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों घटते, ये दोनों सीरीज में 8 ओम 8 ओम सीरीज में 2 ओम 2 ओम सीरीज में, तो यहाँ के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा 48 वोल्ट 48 वोल्ट एंड 48 वोल्ट, और यहाँ पे 0। तो आप इतना समझिए कि करंट कितना इसमें फ्लो करेगा। तो इसमें करंट होगा 48/4, तो 12 एम्पियर। इसमें कितना फ्लो करेगा, तो 48/16 3 एम्पियर, और इसमें तो 4 अगेन 12 एम्पियर। तो 12 12
24 एंड प्लस 3 विच इज 27। जब स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से 27 एम्पियर करंट फ्लो करेगा बैटरी से, और बाकी सबसे दिखाई दे रहा है फिगर में। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिमेट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ पर रेशियो 5:10, यहाँ पे 10:5, यानी 1:2 एंड 2:1। यह रेशियो बराबर नहीं है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट से चलना पड़ेगा। ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे X, यहाँ पे Y, यहाँ 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, और यहाँ पे भी 0 वोल्ट। अब X और Y पे KCL लगा देते हैं। चलिए देखिए, X माइनस 100/5 प्लस X माइनस 0/10 प्लस X माइनस Y/10 इज इक्वल टू 0। अब Y पे अप्लाई करेंगे। Y माइनस 100/10 प्लस Y माइनस 0/5 प्लस Y माइनस X/10 इज इक्वल टू 0। यहां से देखें तो X में क्या इक्वेशन स्टैब्लिश होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2X माइनस 200 प्लस X माइनस Y इज इक्वल टू 0। देन 4X minus Y is equal to 200. This one is the equation number 1. And from here LCM is also 10. Now multiply by Y minus 100 plus 2Y plus Y minus X is equal to 0. Now 4Y minus X is equal to 100. This one is the equation number 2. Solve फॉर X एंड Y। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4X, 4 से इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 16Y माइनस 4X इज इक्वल टू 400। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पे लाके लिख देता हूँ मैं। देखिए 4X माइनस Y इज इक्वल टू 200। ऐड कर दीजिए इन दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 15Y इज इक्वल टू 600, Y इज इक्वल टू 40 वोल्ट। Y इज इक्वल टू 40 वोल्ट। फ्रॉम दिस इक्वेशन 40 और उधर करेंगे हम तो हो जाएगा 240 और X इज इक्वल टू, देखिए तो X इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 वोल्ट। X एंड Y कैलकुलेट कर लिया बाय अप्लाइंग द KCL एट पॉइंट X एंड Y। आफ्टर दैट ये देखिए मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं। अब देखें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100 अपॉन दिस करंट इज लेट से I2 और दिस करंट इज लेट से I3। कुछ भी लिख सकते हैं आप वैल्यू। तो I2 प्लस I3 विच इज द नेट करंट इज इक्वल टू 100 अपॉन I2 इज इक्वल टू X बाई 10, X माइनस 0/10 और Y माइनस 0/5। पुट द वैल्यू फॉर X एंड Y। X is 60/10 plus 40/5. 0 get cancel out and this one is the 8 or 100 divided by 14 is equal to 50/7 ohm. This will be your final answer. R equivalent for this unbalanced Wheatstone bridge. Okay, write down, लिख लीजिए इसको। ये कंसेप्ट एक एग्जाम्पल अभी जो बताया उसको एक एग्जाम्पल हो गया, ध्यान रखिएगा इसे। ओके
Moving to the next question. Find the equivalent resistance across the terminal A and B as shown in figure. Each of resistance R. R. तो देखिए यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन है और इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो थोड़ा एक सिमेट्रिक सर्किट मिल रहा है। सिमेट्रिक सर्किट कैसे चेक करेंगे? ऐसे देखिए, ये 2 डायमेंशन में है, तो इस एक वर्टिकल लाइन ऐसे इसके सेंटर से पास करिए और इसके ऊपर ओवरलैप करिए, ऐसे फोल्ड कीजिए। क्या एक के दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा है? कहेंगे हाँ हो जाएगा। इधर से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीचों बीच प्लॉट कीजिए और ऐसे इमेजिनरी से सोचिए ऐसे, और इसको ऐसे ओवरलैप करिए। क्या एक के ऊपर आ रहा है? कहेंगे हाँ सिमेट्रिक सर्किट है। अब इसका एनालिसिस थोड़ा इजी इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट आप पहली बार देख रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। आप सोच रहे होंगे बार बार 100 क्यों ले रहे हैं? आप 0 भी ले सकते हैं, अरे आप 10 भी ले सकते हैं, आप V वोल्ट भी ले सकते हैं, आप वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं। तो ये दोनों ब्रांच सिमेट्रिक है। यहाँ से मान लिया कि करंट I फ्लो करेगा, और इस सिमेट्रिक की वजह से इसमें करंट I1, तो इसमें भी करंट I1 ही फ्लो करेगा, और इस बीच वाले से जो करंट फ्लो करेगा वो अलग होगा, विच इज I2। एज पर सिमेट्री नेट करंट I बनेगा ही बनेगा, क्योंकि I आएगा भी बैटरी के दूसरे एंड के थ्रू। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा, देखिए I1 इधर से भी आएगा I1 और इधर से आएगा I2, और नेट करंट I इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज 2I1 प्लस I2। ओके, अब देखिए इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक मैं KCL से आपको भी समझाता हूं, बाई KCL। सबसे पहले R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये तो आसानी से आप लिख सकते हैं 100 अपॉन नेट करंट I इज इक्वल टू 100 अपॉन नेट करंट इज 2I1 प्लस I2। अब देखें कैसे निकालें हम। तो एक छोटा सा कंसेप्ट, यदि 2 रजिस्टर हैं और समान रजिस्टर हैं, और यदि यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, तो निश्चित रूप से यदि दोनों समान तो बीच में 50 वोल्ट होगा। इसी कंसेप्ट के साथ आधा लोड देखिए इस वर्टिकल लाइन के इधर, आधा लोड इधर है, आधा लोड इधर है लेफ्ट में, आधा लोड राइट में, और 100 वोल्ट की बैटरी, तो निश्चित रूप से बीचों बीच 50 वोल्ट होगा। ये आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पर नहीं पता, यहाँ पे हमने x मान लिया, और यहाँ पे भी फिर एज पर सिमेट्री यहाँ पे भी देखिए x होगा। ध्यान से देखिएगा। नाउ अब सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। रेजिस्टेंस तो सबका R ही है, तो देखिए x माइनस 0 है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस x है, उसमें करंट I1 है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस x, उसमें I1 है। तो इसमें भी करंट I1 फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे 100 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या रखें कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x बन जाए। तो यहाँ 100 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 माइनस x। ये आपको लिखना पड़ेगा एज पर सिमेट्री। आप देखेंगे इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। फिर से सुनिए, x पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस तो सेम ही है। x पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट I1, तो यहाँ पे भी करंट I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस x होना चाहिए। यहाँ पे 100 है, तो निश्चित रूप से ऊपर क्या रख दें कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू x हो जाए। कहेंगे 100 माइनस x रख दीजिए, देखिए 100 माइनस x बिकम प्लस x, 100 कैंसिल, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम x। तो इन दोनों पॉइंट पे 100 माइनस x हो गया। अब अप्लाई कर देते हैं KCL एट x। देखिए मैं 3 ब्रांचेज है x से, मैं लिख रहा हूं, देखिए x माइनस 0 बाई आर प्लस x माइनस 50 बाई आर, और प्लस इधर वाली ब्रांच देखिए आप x माइनस 100 माइनस x, 100 प्लस x हो जाएगा बाई आर इज इक्वल टू 0। r हो गया 0, यहां से 2x 3x 4x, 4x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75 बाई 2 वोल्ट। ये देखिए x आ गया, आपका आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 100 अपॉन 2I1, 2I1 देखिए मैं लिख रहा हूं x माइनस 0 बाई आर, तो x इज 75 बाई 2 होल डिवाइड बाई आर यानी r, प्लस I2 इज द 50 माइनस 0 बाई आर विच इज 50 बाई r,
2 गेट कैंसिल आउट एंड R ऊपर चला गया, देखिए 100 डिवाइड बाई 125 R दैट इज इक्वल टू 4R बाई 5, 25 से कैंसिल कर दिया. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. दिस वन इज द R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB. लिख लीजिए इसको. सेकेंड मेथड की मैं बात कर रहा था. आप देख पाएंगे यहीं से मैं I1 I2 ये तो ठीक है, आप इस सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट से ही मतलब है. आपको पोटेंशियल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. देखिए सिर्फ इसके साथ होगा, बाकी सबके साथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं. देखिए ये 100 वोल्ट की बैटरी से ऐड किया इसको, तो समझने के लिए देखिए यहाँ पे जो करंट है इन दोनों में से समझेंगे. इन दोनों में सेम करंट, फिर इधर से जाएगा सेम करंट. ये जो करंट गया I2 ये सीधे यहाँ पे पहुंचा और यहाँ के बाद इसमें भी I2 ही जाएगा. तो यदि यहाँ से जाने के बाद इस सेंटर पॉइंट से फिर I2 ही जाएगा, यानी निश्चित रूप से इस ब्रांच से ना करंट इधर जा रहा होगा ना ही इधर आ रहा होगा, यानी ये ब्रांच से करंट आया होगा तो ऊपर ही चला गया होगा. इस जो दो रजिस्टर है जिसमें I2 फ्लो कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है. ये टच है पर करंट का लेना देना नहीं है. इट मीन्स इस पूरे सर्किट को आप थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं और इधर ऐसे ही इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं. जैसे ही आप ये कनेक्शन हटाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर और नीचे करेंगे, देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे. R R 2R और ये हो गया आपका 2R/3 और देखिए 2R/3 और प्लस R इज इक्वल टू 8R/3. तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8R/3. आप ऐसे देखिए. और सिमिलरली ये पूरा ऊपर का जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 8R/3. फिर से आपको दिखाता हूं. ये हमने क्या कहा कि यदि करंट का कोई इसमें कनेक्शन नहीं है, करंट I2 चला जाएगा सीधे, यानी ये जस्ट टच है, इससे कोई ब्रांच लेना देना नहीं है, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, यानी यह ब्रांच ऐसे ऊपर शिफ्ट. तो यहां से ये दोनों सीरीज में R 2R और R 2R/3 पैरेलल में थे ये. फिर ये और ये तीनों सीरीज में 8R/3 और ये देखिए 2R, बीच में ये 2R है. तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8R/3 इंटू 2 टाइम्स ऊपर नीचे प्लस 1/2R. एलसीएम आपका हो जाएगा 8R, ये हो जाएगा 6 प्लस और 4 इज इक्वल टू 12/8R. और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया. 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हुई है. दिस इंप्लाई दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8R/12. ओके, एक बार कैलकुलेशन हमें देख लेने दीजिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है. R 2R/3 एंड हाँ यहाँ पे 6 + 4 इज इक्वल टू 10. यहाँ पे हमको 8 नहीं लिखना था, यहाँ पे आपको लिखना होगा 10. यस, ये वैल्यू होगी 10. तो यहाँ पे 10 अब डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड होगा तो 4R/5. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड G एज शोन इन फिगर. ये देखिए क्यूब है और इसके सारे जितने भी साइड हैं उसका रेजिस्टेंस R है. और इसका ये देखिए, तो ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में निकालना है. देखिए मैं कंसेप्ट दे देता हूं आपको और इस पे बेस्ट 2 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आप घर पे अपने प्रैक्टिस करेंगे. देखिए सबसे पहले इसको 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए. यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पर देखिए 0 वोल्ट. ओके, अब देखिए कौन कौन से ब्रांच सिमेट्रिक हैं. तो देखिए
यहां से जाने के बाद एक फेस मिल रहा है BCGF, ठीक। उसी तरीके से देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहां से जाने के बाद हम चेक करना चाहते हैं क्या ये तीनों ब्रांच सिमेट्रिक हैं या अलग अलग हैं, या दो एक जैसे हैं और एक अलग है। देखिए, तो यदि हम इस ब्रांच से जाएं तो इसके बाद एक फेस मिलेगा जिसके बाद आप G पे पहुंच जाएंगे। ओके, उसी तरीके से आप यदि इस ब्रांच से होकर जाते हैं तो यहां पर भी आपको एक फेस मिल जाएगा DCGH, फिर आप यहां पे पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से A से E की तरफ जाए गए तो यहां पे एक ऊपर की तरफ एक फेस मिल गया जिससे हम ऊपर पहुंच सकते हैं। यानी ये तीनों के तीनों ब्रांच आपको समझना है कि ये सिमेट्रिक हैं। इट मीन्स व्हाट, समान करंट फ्लो करेगा। यहां से जो भी करंट चलेगा, यदि I करंट है तो वह इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा I1, तो इसमें भी I1 और इसमें भी I1, ये आपको समझना था। और यही तीनों करंट यहां पे पहुंचेंगे भी I1 एंड I1। ओके, तो I इज इक्वल टू 3I1। नाउ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 100/3I1, और I1 की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, फिर से वही टर्म, एक जंक्शन इधर, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, यह तीनों पोटेंशियल सेम होगा, X एंड X। अब वही बात जो पिछले केस में किया था, पोटेंशियल डिफरेंस X है तो करंट I1 है, तो यहाँ पे भी करंट I1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस X होना चाहिए। यहाँ पे 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 100 माइनस X, यहाँ पे भी देखिए 100 माइनस X, और इसमें भी I1 करंट तो यहाँ पे भी 100 माइनस X पे KCL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KCL एट X। देखिए तीन ब्रांचेज हैं X से, किसी भी X से देखिए, 1 2 और 3। आइए, तो X माइनस 100 माइनस X तो 100 प्लस X हो जाएगा, डिवाइड बाई R। ऐसे दो ब्रांच हैं तो इंटू 2 टाइम्स, प्लस एक ब्रांच है X माइनस 0/R इज इक्वल टू 0। R 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। देखिए 2X और ये हो जाएगा 4X, 5X इज इक्वल टू 200, X इज इक्वल टू 40 वोल्ट। ओके, X इज इक्वल टू आपका आ गया 40 वोल्ट। अब आंसर देखिए लिखेंगे हम क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 100/3 I1 इज व्हाट, X माइनस 0/R। तो X यानी यार 40 माइनस 0/R, यहां से देखिए 1 0 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10R/12 विच इज इक्वल टू 5R/6। दिस विल बी योर R इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स A and G फॉर दिस क्यूब। ओके, लिखिए इसको। ओके, अब देखिए विदाउट यूजिंग KCL एक और पॉसिबिलिटी है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, वह है इजी मेथड है आपका। आप KCL मत अप्लाई करिए, पर इतना बस समझ लीजिए कि इसका पोटेंशियल तीनों का सेम होगा और इन तीनों का सेम होगा। कितना होगा उससे मतलब नहीं है। यदि X X X कह लिया, इसको Y Y Y कह लीजिए, 100 और ये 0। तो चलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 100 वोल्ट, देखिए क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, जो कि कनेक्टेड है A से, मैं इसका सीरीज और पैरेलल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। और फिर उसके बाद है एक पोटेंशियल जो है 100 माइनस X या Y जो भी ले लें, और उसके बाद X और फिर 0, और 0 से कनेक्टेड है B। देखिए ये 4 टाइप के टर्मिनल्स हैं, 100 माइनस X, X और 0। इसके अलावा और कोई पोटेंशियल वाला टर्मिनल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, 100 और 100 माइनस X में कितने हैं रजिस्टर, देखिए 1 2 3। इन तीनों को यदि ऐसे चिपका दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, यानी तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो R/3। देखिए तो ये 3 रजिस्टर का काम हो गया, 1 2 3। अब देखते हैं
अब 100 से और कोई है तो कहेंगे 100 से 3 ब्रांच निकले तो तीनों लिख लिए। अब 100 माइनस एक्स से देखिए, 100 माइनस एक्स से देखिए तो ये देखिए एक 100 माइनस एक्स से एक्स के बीच में 1, देखिए मैं ध्यान से देखिएगा 1 2 और ये भी 100 माइनस एक्स से एक्स के बीच में 3 4 और ये 100 माइनस एक्स से देखिए 5 और 6। ये 6 रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं तो ये हो जाएगा R/6। 6 3 9 रजिस्टर्स हो गए। अब 3 और बचे हैं जो कि x और 0 में होंगे, देखिए 1 2 और 3, तो ये यहां पे हमने लिख दिया R/3। अब ये तीनों देखिए सीरीज में हो गए तो R/3 प्लस R/6 और प्लस R/3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये 6 हो गया एलसीएम। अब देखिए यहां से हो जाएगा 2R प्लस R प्लस 2R इज इक्वल टू 5R/6। वन मोर मेथड लिख जाइए इसको भी। ओके, अब आप यही केसीएल और सीरीज पैरेलल दोनों का यूज करते हुए दोनों मेथड से, अब ये देखिए फेस डायगोनल है, इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से 3 ब्रांच में कौन कौन से सिमेट्रिक हैं। जैसे करंट डिवीजन करेंगे वैसे पहुंचेगा ना भी चाहिए। फिर पोटेंशियल दीजिएगा टर्मिनल्स पे, सोचिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। अब ये देखिए ये हो गया किसी एक साइड के अक्रॉस, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन जरा कीजिए आप। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B एज शोन इन फिगर। ईच ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज R। डू दिस। मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूं। ओके, देखिए बस मैं आपको करंट का डिवीजन दे देता हूं, फिर उसके बाद बाकी चीजें आप खुद से सोचिएगा। पहले 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ा, यहाँ पे 100, यहाँ 0। ये 2 ब्रांच देख रहे हैं सेम है। जो भी करंट यहाँ से I आया 2 पार्ट में इधर डिवाइड होगा। इसको यदि I1 कहें तो ये भी I1 होगा। ये दोनों एक जैसे हैं, ये I2 तो ये भी I2 और ये होगा I3। It means what? I divided into 5 part. Total is 2I1 plus 2I2 plus I3. As per symmetry, यहाँ से I3 दूसरे एंड पे पहुंचेगा, यहाँ से I2 पहुंचेगा और इधर से I1 आएगा। देखिए अब इसमें देख सकते हैं कि एक अंदर ही एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप। और 100 वोल्ट है, देखिए बराबर सिमेट्रिक है, 2 डायमेंशन है, तो बीचों बीच यहाँ पे आप 50 वोल्ट लिख सकते हैं। ये देखिए, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ 50 वोल्ट, तो यहाँ पे भी निश्चित रूप से 50 वोल्ट ही होगा और यहाँ पे भी 50 वोल्ट होगा। ओके, वन मोर थिंग और देखें, ये जो करंट I2 आया वह इधर चला गया, तो ये जो कनेक्शन है इस वाले से, स्ट्रेट वाले से, इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसको थोड़ा हम नीचे से कर सकते हैं ऐसे, और इसको भी दूसरे कलर से मैं कर देता हूं कि वो क्लियर हो। ये थोड़ा नीचे से कर दीजिए आप इसको,
और इसको भी थोड़ा ऊपर से कर दीजिए। चलिए, ये कोई कनेक्शन हट गया। अब देखिए सब सीरीज और पैरेलल में हो गए, सब के सब सीरीज और पैरेलल में बन गए। ये देखिए R, ये 2R, और ये भी देखिए 2R, ये देखिए आप 2R, ये भी देखिए 2R, और ये भी देखिए 2R, और ये देखिए R। तो ध्यान से देखिए आप, तो इसके क्रॉस पहले हम निकालते, सबको AB के क्रॉस हम देखें। देखिए R और ये हो गया आपका 2R/3 और 2R/3, और ये R के साथ सीरीज में, तो 2R/3 प्लस 2R इज इक्वल टू 8R/3। तो देखते जाएं, ये पूरा मिलकर यह पूरा 8R/3, उसी तरीके से ये पूरा हो जाएगा आपका 8R/3। अब लगा दिया रिजल्ट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई पहले 8R/3 यानी 3/8R, और ऐसा 2 बार इंटू 2 प्लस, अब इसका देखिए ये कितना लिखे हम, तो कहेंगे 1/2R, एक देखिए 2 1/2R, फिर 1/2R, ऐसे 3 टाइम्स। एलसीएम हो जाएगा आपका 8R, 6 प्लस 12, 18/8R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8R/18। यदि इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4R/9। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बाय यूजिंग KCL भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x मान लीजिए, बाकी इधर 100 - x करके सॉल्व कर लीजिएगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए कॉम्बिनेशन सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आइडियल सेल की बात नहीं चल रही है, तो आइडियल नहीं है तो जो रियल होगा उसका एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देखिए ये E है, ये R है, दिस वन इज द वन सेल। और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन तो देखें, ये EMF E1 R1, E2 R2, और दिस पॉइंट्स आर A, और यह पॉइंट है B, और ऐसे नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इसका एक सेल बने। ये है आपका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो E1 और E2 को हम एक साथ बना लेते हैं, और ये R1, ये R2, दिस पॉइंट इज B, ये A, E1 एंड E2। अब इन दोनों को एक लिखेंगे, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टूगेदर। देखिए इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से ऐड है, तो ये एडिशन हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट जैसे सीरीज में जोड़ते हैं तो कहेंगे R1 प्लस R2। तो इन जनरल यदि नंबर ऑफ सेल्स हैं तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं E1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E3 अप टू सो ऑन, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। प्लस माइनस यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स कैसे एक दूसरे के साथ लगे हुए, इस पर डिपेंड, कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब सीरीज में 2 टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, एक एडिटिव भी चल सकता है, एक सब्सट्रैक्टिव भी चल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये तो रहा सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो ये है, रुकिए, देखिए ये है बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 E1, और दिस वन इज कनेक्टेड टू द अनदर बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड EMF इज E2, A एंड B। तो देखिए इसका E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, E1 बाई E2, E1 बाई R1 अपॉन E2 बाई R2, ऐसे ही नंबर ऑफ सेल लगे होंगे,
डिवाइड बाई 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू सो ऑन, ये ऐसे चलता है। एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन, ऐसे चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, इफ स्मॉल n identical cells are in series, then E equivalent is equal to Ne होगा and R equivalent is equal to NR होगा। But if it is in parallel, if it is in parallel combination, then E equivalent is equal to, इस फार्मूले को देखिए, E बाई आर, E बाई आर, E बाई आर, और इधर भी 1/R 1/R, क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं। E कॉमन हो जाएगा, 1/, जो ऊपर होगा वो नीचे कैंसिल हो जाएगा, और E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E, यानी 10-10 वोल्ट की चाहे जितनी भी बैटरी ले लीजिए, यदि सबको पैरेलल में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट उसके क्रॉस E ही रहेगा, नहीं 10 वोल्ट ही रहने वाला है, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसे। बैटरी ग्रिड, ये क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है। देखिए, ये ए एंड बी दो टर्मिनल्स है जिसके अक्रॉस ये बैटरी लगे हुए, जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ऐसी n बैटरी है, 1 2 3 4 5 n, और ऐसे m रोज हैं। तो यदि हम इसको एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस से यदि रिप्लेस करें, जिसको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कहें, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपको बता दूं मैं, ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सीरीज में हैं, तो ये हो जाएगा Ne, एंड इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR। आप ये देखिए, और ऐसे Ne m टाइम्स हैं, तो E इक्विवेलेंट अभी हमने देखा कि यदि सेम है और सबके सब पैरेलल में लगे हैं तो EMF चेंज नहीं होता, तो वो Ne ही रहेगा, एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए, NR m टाइम्स, तो NR/m। ये लीजिए। तो बैटरी ग्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी रो में जितनी बैटरी होती हैं वही बैटरी की संख्या बाकी जितने भी रो रखते जाते हैं उसमें समान बनी रहती है। यही है बैटरी ग्रिड का फॉर्मेशन। ओके, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो मैं चाहता हूं कि आप ये देखिए, ये इसको बड़ा कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए, ऐसे। जरा अप्लाई करिए बैटरी के कॉम्बिनेशन का तरीका। आपके पास सीरीज पैरेलल भी है, KCL भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी आप जो R इक्विवेलेंट एंड E इक्विवेलेंट फॉर द बैटरी पढ़े हैं उसका अप्लाई करिए, और इन दोनों को एक बैटरी पहले बनाइए और एक रजिस्टर बनाइए, और इसके साथ फिर 4 ओम को जोड़ दीजिए। तो ये जो E इक्विवेलेंट बनेगा, और ये R देखिए 6 और 3 का पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2, तो 3 × 6 18/9, ये हो जाएगा आपका 2 ओम। E इक्विवेलेंट भी बताइए हमें। E इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, तो E1 इज 12/3 प्लस 18/6 एंड होल डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1/6। यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 4 + 3 डिवाइड बाई एलसीएम हो गया इसका 6, तो 6 को ऊपर भेज दीजिए,
और 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 2। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 14 वोल्ट। तो यहां पे देखिए 14 वोल्ट हो गया। अब 2 और 4 सीरीज में होंगे, एक ही लूप है, तो इसके क्रॉस R इक्विवेलेंट होगा वो 6 ओम होगा। I इज इक्वल टू कितना लिखें, कहेंगे I इज इक्वल टू 14/6 इज इक्वल टू 7/3 एम्पियर करंट पास करेगा। ओके, तो 7/3 एम्पियर करंट यहां से पास करेगा और इससे 4 ओम से भी वही करंट जाएगा 7/3 एम्पियर। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है मिस्टेक, पर केयरफुली देखते रहिएगा। ये 7/3 एम्पियर। क्या किया हमने, इन दोनों बैटरी को एक बैटरी बनाया, एक R इक्विवेलेंट लिखा, और R इक्विवेलेंट लिखने के बाद फिर 4 ओम से साथ जोड़ दिया। अब 4 और 2 ये सीरीज में हो गए, और E इक्विवेलेंट बाई नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू I। ओके, अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आप खुद से करिए। तो ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। यस, फाइंड द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सेल इन द सर्किट। देखिए सारे के सारे 3 वोल्ट के हैं, मैं एक क्लियर बना देता हूं। 3 वोल्ट और 4 ओम, ऐसे दो बैटरी लगी है, 3 ओम 4 वोल्ट, 3 ओम 4 वोल्ट, सॉरी 3 वोल्ट 4 ओम, 3 वोल्ट 4 ओम, 3 वोल्ट 4 ओम। तो और यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है। पूछा है कि 6 ओम में करंट कितना होगा, एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी। ये बैटरी देखिए यहाँ पे कोई टर्मिनल ए मान लीजिए और यहाँ पे कोई मान लीजिए बी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कीजिए जरा। ओके, देखिए 3 3 6 6 6 6, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। देखिए 4 4 8 8 8 और 8, 3 टाइम्स है तो 8/3, और दिस इज कनेक्टेड थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। देन I इज इक्वल टू 6/6 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 6 ये 3 ऊपर हो गया, और ये 18 + 8 इज इक्वल टू 26। 2 से यदि कैंसिल कर दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 13। दिस इज द 9/13 एम्पियर करंट फ्लो करेगा थ्रू द 6 ओम रजिस्टर। आफ्टर दैट you have to also calculate the potential difference across the battery. Then there are the 2 cells consisting its EMF and their internal resistance. Then move from 1 to 2 and calculate the potential difference. How? First of all you have to calculate current. Then the total current is 9/13 and all the 3 branches are symmetrical. Then the 3/13 ampere current flow through the each branch and move from A to B, and VA minus VB will be easily calculated. Okay, and the second method, if the potential difference across the both of the 2 battery is calculated, then you can easily calculate the single battery के across कितना potential difference होगा। तो now 9/13 into 6, आप ऐसे देखें, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 9/13 into 6, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and C. So these are also the terminal C, C and C. So these are the potential difference across A and C, A and C and A and C. But आपको आधे एक बैटरी के अक्रॉस निकालना, ये 2 बैटरी के अक्रॉस दिया है, तो एक के अक्रॉस कितना होगा, तो डिवाइड बाई 2। योर फाइनल आंसर इज, ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा, 27/13 वोल्ट। 27/13 वोल्ट, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 वोल्ट बैटरी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।
एक क्लास और हम करंट टॉपिक में लेंगे जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर होंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।